हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स और साथ ही अपनी दोनों ही फ्लाई करते करते सेलेस्टियल क्लैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह काफी ज्यादा खूबसूरत से क्लाउड से होते हुए उस जगह से निकल कर आ चुके होते हैं सेलेस्टियल क्लैन के अंदर। अब जैसे ही वहां पर आते हैं तो यहाँ पर अपनी लेनर कहने लग जाती है कि लेक्स, ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम इस जगह से होते हुए निकल कर जाएंगे तो ये काफी ज्यादा रिस्की हमारे लिए रहेगा। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स कहने लग जाता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब तो एलेक्स पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और कह रहा होता है कि इसका तो मैं आराम से हल निकाल लूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि अब एलेक्स तुरंत ही अपने पास में रखे हुए गॉडस्टोन को बाहर निकालता है और कह रहा होता है कि इससे अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पर कुछ लोगों को बाहर भी तो लूर करना होगा। और यह कहने के बाद तुरंत ही गॉडस्टोन को निकालकर दूर फेंक के मारता है। फिर गॉडस्टोन यहाँ पर आ जाता है तो फिर अपने सामने जैसे ही वह सेलेस्टियल क्लैन को देखता है तो फिर इसे देखकर पुराने दिनों की याद आने लग जाती है उसको और कह रहा होता है कि यह तो वही जगह है जहाँ पर पहले बी में आया हुआ था। साथ ही यहाँ पर एलेक्स को अपनी वो ह्यूमिलिएशन भी याद आ जाती है जो कि इस जगह पर उसकी हुई थी। और यहाँ पर एलेक्स वो सोचकर अब मुस्कुराने भी लग जाता है, क्योंकि गाइस अब वक्त आ चुका है कि एलेक्स यहाँ पर इन सारी चीजों का बदला ले जो कि उसने पास में यहाँ पर इस सेलेस्टियल क्लैन की वजह से फेस की थी। और कह रहा होता है कि अब वक्त बदल चुका है और यहाँ पर अपना गोल्डस्टोन भी कह रहा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही अब वह जैसे ही को देखने लगा होता है तो कह रहा होता है कि अरे ये ब्यूटीफुल लड़की, इसे तो मैंने काफी दिनों के बाद देखा है। आखिर तुम कैसी हो, क्या तुमने मुझे याद किया। ये सुनने के बाद एलेक्स तुरंत ही उसके सर पे एक पंच मारता है। उसकी आंखें बाहर को निकल के आ चुकी होती है और वो थोड़ी देर के लिए चक्कर खा गया था। एलेक्स थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तभी वो यहाँ पर उससे पूछने लगा होता है कि क्या तुम सच में मुझसे जेलस हो रहे हो। वैसे मानना पड़ेगा जब तुम्हारे पास में कोई भी ब्यूटीफुल सी लड़की आ जाती है ना, तुम काफी ज्यादा जल्दी अपनी शक्ल बदल लेते, साइड में अपना फेस करके खड़ा हो चुका था। लेकिन गाइस यहाँ पर जो थी वह उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है, क्योंकि वह तो अभी अभी हेवनली गॉड बनी हुई है तो फिर उसे अपनी पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं था। वह शर्माते हुए जैसे ही गॉडस्टोन को हल्का सा हिट करती है वह काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर उसे काफी ज्यादा चक्कर आ चुके होते हैं, इवन उसकी जॉब भी तोड़कर गिर चुकी होती है। फिर वो कह रहा होता है कि अरे पागल, ये कब या कर दिया तुमने मेरे साथ। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी इसी मोमेंट पे बर्बाद हो जाएगी। अब मैं कैसे यहाँ पर इतने टेस्टी स्टोन्स को खाया करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा मुंह ही तोड़ डाला है। और भला कैसे मैं यहाँ पर अपने एनिमीज का ब्लड ड्रंक करूंगा। ये सुनने के बाद वह कह रही होती है कि ओ प्लीज मुझे माफ करना, असल में मेरी यह जो पावर है मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है, तो इसी वजह से मुझे अंदाजा नहीं है कि आखिर अपनी पावर को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि वाकई में तुम अपने हस्बैंड की तरह ही हो। और बहुत ही ज्यादा रो रहा था और कह रहा होता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए हैं ना। और अब जैसे ही उसका मुंह टूटा हुआ पड़ा होता है तो वह और भी ज्यादा फनी लग रहा था और कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम दोनों ने ही यहाँ पर मेरा मुंह तोड़ दिया। जबकि यह सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करो, और यह कहकर तुरंत यहाँ पर उसे एक मैजिकल स्टोन देता है और कह रहा होता है कि जल्दी करो, ये लो, इसको खा लो और हमारे लिए इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर इस खतरनाक लेवल के स्टोन को देखता है तो फिर उसकी आंखें बाहर आ चुकी होती है और वो इसे देखकर एकदम से ही पगला चुका होता है और कह रहा होता है कि तू बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज तुमने मुझे दे दी है। और यहाँ पर तुरंत ही उसको खाने लग जाता है। अब यहाँ पर वो भी उसको देखकर हंसने लगी होती है कि कैसा पागल सा स्टोन है। फिर वह कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अब जरा तुम ये देखो कि एक जो अच्छी फ्रेंडशिप होती है उसकी वजह से मेरी टूटी हुई जो तक ठीक हो गई, तो फिर क्या ठीक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इधर आदर फिर से यहाँ पर बातचीत करने लगा होता है फालतू के टॉपिक्स के बारे में, जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि जल्दी जाओ, जबकि यहाँ पर गॉडस्टोन कह रहा होता है कि बिल्कुल, अब तुम देखो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। और यह कहने के बाद तुरंत ही जैसे ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ में वह आगे बढ़ता है तो फिर कह रहा होता है कि मलिक अलाइन के पास तुम सभी को अब बाहर आना होगा। और यह कहने के बाद तुरंत ही जाकर उस फॉर्मेशन से भिड़ जाता है और तुरंत ही उसके आर पार हो चुका था। और साथ ही एलेक्स दोनों ही तुरंत ही यहाँ पर इस फॉर्मेशन के थ्रू होते हुए अब आ चुके होते हैं अपने सेलेस्टियल क्लैन के अंदर। और हमें दिखाया जाता है इस जगह के फॉरेस्ट का सीन, जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि इस जगह पर काफी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। एवं यहाँ पर जैसे ही होलिंगर और साथ ही गॉडस्टोन आते हैं तो फिर उन्हें चारों ही तरफ ही खास तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही था, जिसे देखकर अपना एलेक्स और साथ ही होलिंगर और गॉडस्टोन भी कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो काफी अच्छा सामान पड़ा हुआ है जो कि हमारे लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बटरफ्लाई भी आ चुका होता है और वह तो इसे देखकर तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ने लगा होता है काफी सारे ट्रीजेस को हासिल करने के लिए। जबकि यहाँ पर अपना डिवाइन स्टोन कह रहा होता है कि जितने भी अच्छे मटेरियल्स हैं यह मेरे ही होंगे, बट इतनी ही देर में यहाँ पर अपनी एप्रा बटरफ्लाई ने इनको अपने पास में कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया था। अब एलेक्स ये सब कुछ देख ही रहा था कि यहाँ पर यह सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स कहता है कि आवाज थोड़ी कम है, मुझे यहाँ पर थोड़ा और साउंड करना होगा। और यह कहने के बाद तुरंत ही अपने हेवनली फनेस को भी बाहर निकाल लेता है और जैसे ही है हेवनली फनेस का वह ढक्कन हटा है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वह तो चारों ही तरफ से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड हर्ब्स वगैरह को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में कंज्यूम कर रहा था। इवन एप्रा बटरफ्लाई तो इसे देख
देखकर डर ही जाता है, क्योंकि जो भी सामान वह हासिल करने की कोशिश कर रहा था वह तो सारे हेवनली फनेस के अंदर चला जा रहा होता है। वो को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारा सामान यहाँ पर गदर हो रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें सेलेस्ट क्लैन के एक एल्डर देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी यहाँ बोन मिरर के थ्रू ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हैं। ये देख रहे होते हैं होलिंगाई ने एक खास तरीके का प्लांट रखा हुआ होता है और फिर वह इसे देखकर कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि यह एक तरीके से चोरी है। तभी यहाँ पर एलेक्स कहने लग जाता है कि चोरी की सब बात की चोरी, हम तो बस यहाँ पर इन अमीर लोगों को थोड़ा सा गरीब कर रहे हैं, तो भला इसमें क्या ही बुरी बात हो सकती है, और इससे गरीबों की हेल्प करेंगे तो यह अच्छा ही है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर गॉडस्टोन और साथ ही अपनी एप्रा बटरफ्लाई भी एलेक्स के इस जवाब से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड, जबकि हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही सेलेस्टियल क्लैन की तरफ से काफी ज्यादा तेजी के साथ में इनकी तरफ एक बीम लाइट पड़ने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वह डाइड ही कहने लग जाता है कि तुम जैसे थीफ यहाँ पर आने के बाद हमारा सामान चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे एंसेस्टर लैंड के अंदर से तुम हमारी होली मेडिसिन को चुराओ और यहाँ पर आराम से बैठे पड़े हो, बहुत ही ज्यादा गलत है। जबकि ये देखने के बाद कि यहाँ पर यह हेमेनली डाइटी आ चुका है, अपना एप्रा बटरफ्लाई और साथ ही गॉडस्टोन दोनों ही काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। एलेक्स तुरंत उनको अपने पास में रख लेता है और फिर उसके बाद उठकर खड़ा हो चुका था, साथ ही वह होलिंगर को भी हेल्प करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह जो डाइटी था वह अपने पास में रखे हुए उस मिरर का यूज करता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी पावर के एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगे होते हैं। सभी की पावर इकट्ठे एलेक्स की तरफ को ही बढ़ रही होती है, बट एलेक्स जो था वह यहाँ पर मुस्कुरा के सिर्फ अपना एक ही हाथ आगे बढ़ाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की पावर के एलिमेंट्स जो थे उसने कुछ ही देर के अंदर कंज्यूम कर लिए होते हैं। देख के बाद तो यहाँ पर एल्डर थोड़ा सा घबरा जाता है और सभी कह रहे होते हैं कि आखिर यह पसंद है कौन। तभी उनमें से एक कह रहा होता है कि यह पसंद इनीडीड हुआंग ही होगा, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका है। बट अभी वो डरी कह रहा होता है कि तुम जो कुछ भी हो हमारी तंशन सिटी के अंदर आकर तुम इस तरीके की फालतू की हरकत नहीं कर सकते। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि पिछली बार भी तुम यहाँ पर फालतू की चीजें काफी ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ में अकाउंट तो सेटल करना ही होगा। और यह कहने के बाद जैसे ही एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लाइटनिंग जाकर इन सभी को हिट करती है और हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर इन सभी की डेथ हो जाती है और वह सभी वहीं पर गिर चुके थे। जबकि यहाँ पर एलेक्स इस वन मिरर को अपने पास में रख लेता है और जैसे एक बंदे को बख्श देता है, कह रहा होता है कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ जाकर सभी को बता दो कि सेलेस्टियल क्लैन ने पास्ट में जितनी भी इविल लीड्स मेरे साथ में की थी उन सभी को मैं आज बराबर कर लूंगा और साथ ही मैं तुम सभी को कर दूंगा और अपना हिसाब भी बराबर करूंगा। जिसके बाद हमें सेलेस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि यूनशी भी खड़ी हुई थी और उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर तो एलेक्स आ चुका होता है यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ यूनशी को पता चलता है कि एलेक्स आ चुका है तो वह तो काफी खुश थी अपने मन में, एंड वह इस चीज को शो भी नहीं कर सकती थी अपनी क्लैन के सामने। जबकि एलेक्स यहाँ पर कह रहा होता है कि एक काम करो, ये जो हमारे पास में मिरर है तुम इसे रख लो, क्योंकि यह मेरी हेवनली आइज के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये सुनने के बाद वह यहाँ पर तुरंत ही उसको अपने पास भी रख लेती है एलेक्स की हेल्प के लिए और अब ये दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर यूनशी की नजर पड़ती है एलेक्स की तरफ को तो फिर वो यहाँ पर इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो थोड़ी उदास भी होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि एलेक्स अब अगर वापस आया था तो इनीडीड वो अपना बदला लेकर जरूर सही जाएगा। और कह रही होती है कि उस दिन एलेक्स के साथ में जो कुछ भी हुआ था मुझे लगता है कि उसका बदला लेने के लिए आया है, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा अपना बदला लेने के लिए। एलेक्स और साथ ही लिंगा दोनों ही वहाँ पर आकर खड़े हो चुके होते हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही सिस्टर मूल लू अपीयर हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वह काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रही थी। इवन यहाँ पर वह कह रही होती है कि उस दिन हमारे लोगों ने तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया था। साथ ही यूनशी चुपचाप उनकी बातों को सुन रही होती एलेक्स के साथ में यहाँ पर चीजों को शॉर्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स ने यहाँ पर काफी ज्यादा टॉर्चर इन लोगों के क्लैन के द्वारा सहा है। तभी एलेक्स यहाँ पर वह प्रोटेक्टिव तिलिस्मान को निकाल लेता है और से कह रहा होता है कि तुम इसे अपने पास में रखो और कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना। फिर तुरंत ही फ्लाई करता हुआ यहाँ पर इस लेडी के पास में जाकर सामने को खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि आज तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी से अपना बदला लेने के लिए। और ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है एलेक्स और अपनी हेवनली आइज के साथ में जैसे ही अपने गुस्से का प्रकोप यहाँ पर दिखाता है तो फिर इसे देखने के बाद उसकी यहाँ पर जो ग्रैंड टोर थी वह भी काफी ज्यादा डर जाती है और कह रही होती है कि मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जज से अभी ना लड़े, क्योंकि यह पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर यह जो लेडी ग्रैंड मदर होती है वह कह रही होती है कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में सिटी रे भी है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा। और यह कहकर तुरंत ही चारों ही तरफ एक बैरियर लगा देती है सभी की तरफ और खुद आ चुकी होती है इस बैरियर से बाहर। फिर यहाँ पर वह काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगी होती है, एक ऑगेंस देख रही थी उसकी बोलचाल में कहती है कि उस दिन अगर कि दाउलिन नहीं आया होता तो फिर हम तुम्हें खत्म भी कर देते, और याद रखो कि मैं तुम्हें अपने खुद के हाथों से खत्म कर दी। अब बस एलेक्स के लिए इतना काफी था सुनना। और यह कहने के बाद एलेक्स कह रहा होता है तो फिर अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर इस चीज को मेंशन भी नहीं करना चाहिए था। और
यह कहने के बाद तो एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपने नली पावर का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि हेवनली ड्रैगन वहाँ पर अपीयर होता है और जाकर तुरंत ही टकरा जाता है एल्ड के साथ में, और जैसे ही यहाँ पर यह अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो फिर यह इसकी एक स्टिक के थ्रू इसको खत्म कर देती है। दिखाया जाता है कि वह अब यहाँ पर हेवनली ट्रैप के अंदर एलेक्स को फंसाना चाह रही होती, बट फिर भी यहाँ पर एलेक्स रेडी था और तुरंत ही यहाँ पर अपनी कुफेंग टेक्निक को समन करता है और हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड काइंड ऑफ पावर को वो यहाँ पर कंबाइन करने लगा होता है। सारी स्पिरिट्स भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है और जैसे जैसे स्पिरिट्स आगे बढ़ रही होती है यहाँ पर यह जो एंसेस्टर थी इसकी ग्रैंड डॉटर डर रही होती है, जबकि अभी भी वह शो होती है कि वह यहाँ पर एलेक्स से पंगा ले ही लेगी, बट उसे क्या पता कि आखिर एलेक्स चीज क्या है। जैसे ही कुफेंग टेक्निक जा कर उससे टकराती है तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर उसकी बॉडी शटर करने लग जाती है और क्रैक्स पड़ते साथ ही उसकी बॉडी वहाँ पर गिर चुकी होती है और साथ ही वह जो प्रोटेक्टिव बैरियर था वह भी खत्म हो चुका होता है। इवन आज वह एलेक्स के पैरों में पड़ी हुई थी और एलेक्स उसे कह रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने जो भी किया, लेकिन मैं तो यहाँ पर दूसरों के ऑर्डर्स को ही ओबे कर रही थी, मेरी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। ये वही लेडी है जो कि अभी कुछ सेकंड्स पहले कह रही थी कि एलेक्स मैं तो तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म कर दी, और अब जब इसको लग रहा है कि एलेक्स यहाँ पर उसे खत्म कर सकता है तो फिर तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रही है। बट एलेक्स को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा इसके ऊपर आ चुका था और साथ ही इस लेडी के कहने के बावजूद भी कि प्लीज मेरे ऊपर कुछ तो मसी शो करो, एलेक्स यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी इमोर्टल फेरी सोर्ड को निकाल लेता है। अब यहाँ पर ये लेडी कुछ कर पाती उसके अगले ही सेकंड्स एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी सारी ह्यूमिलिएशन को याद करता है और उस याद करते साथ एलेक्स इस लेडी के गले के ऊपर जैसे ही एक अटैक करता है तो यहाँ पर इस लेडी का डीएन भी हो जाता है। तभी यहाँ पर इसकी ग्रैंड डॉटर जो थी वो वहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से परेशान हो चुकी होती है और यहाँ पर उनका दिल भी टूट चुका होता है। सभी को अंदाजा हो चुका होता है कि एलेक्स आखिर चीज क्या है और कोई भी उसे अब इतनी आसानी से तो पंगा नहीं लेने वाला था। एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से से खड़ा हुआ होता है सेलेस्टर क्लैन से अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए और साथ ही यहाँ पर खड़े होकर सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी नहीं बख्शूंगा। एंड ये स्टेटमेंट कहते साथ ही एलेक्स का वो सभी हमें साफ नजर आ रहा होता है। अब यूनशी भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होते हुए खड़ी कि वह एलेक्स से कुछ कहना चाह रही होती है बट शांत खुद को रोक लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इन हाउस के अंदर जहाँ पर एल्डर खड़ा हुआ था और वह सभी से कह रहा होता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा हद पार हो चुकी है, अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो फिर हमारे लिए तो काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी। और यह सारे लोग इस बात को लेकर डिस्कशन करने लगे होते हैं कि आखिर हुवांग से डील कैसे करना है। इवन तभी यहाँ पर इन सभी के दिमाग में जब कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता तो फिर ये लोग अब यहाँ पर यूनशी के ऊपर ही रखने लग जाते हैं कि क्यों ना इसकी मदद को ली जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रू कमांडर कह रहा होता है कि हमें तो अब यहाँ पर यूनशी की हेल्प की जरूरत लगेगी ही। तो फिर उसे कह रहा होता है कि हम यहाँ पर उसे टकरा भी नहीं सकते क्योंकि उसके पास विलो मॉन्स्टर का साथ है और यहाँ पर अब वह उन दोनों लड़कियों को देखकर भी गुस्सा हो रहा होता है। फिर कमांडर कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उससे बात करनी चाहिए। यूनशी तू वहाँ पर जाओ और जाकर उससे बात करने की कोशिश करो। लेकिन यूनशी तो यहाँ पर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो दोनों लड़कियां कह रही होती हैं कि अब हमें एलेक्स से बदला लेना होगा किसी भी हालत में। बट ये सुनने के बाद वह कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें यहाँ पर बदला लेना ही होगा, क्योंकि दोनों ही जो एल्डर हैं हमारे वह सिटी से बाहर गए हुए हैं और अगर हम इस अपनी सिटी को ना बचा सके तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना होगा और बाकी सारे लोग भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा कहेंगे। अब यहाँ पर यह सारी बातें डिस्कस करने के बाद ये लोग यही डिस्कशन पे आए हुए होते हैं कि क्यों ना यहाँ पर एलेक्स से फाइट करी जाए, जबकि एलेक्स यहाँ पर बाहर से इन सभी को मूव करते हुए कह रहा होता है तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर बाहर आओ। इन सभी से कह रही होती है कि अगर आपने उस दिन उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती ना की होती तो शायद आज हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता, क्योंकि उसने तो हमारी क्लैन के बंदे की ही जान बचाने की कोशिश की थी, यानी कि यूनशी की। बट आप लोगों ने फिर भी उसे बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया। ये सुनने के बावजूद भी यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि फिलहाल के लिए अच्छा ही होगा कि तुम ऐसी फालतू की बातें ना करो, क्योंकि एंसेस्टर मूलो ने तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखा लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल रही हो। ये सब कुछ चल ही रहा था तभी उस हेवनली डाइटी को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा होता है एक खास तरीके की हेवन एंड स्काई टेक्निक को यूज करने के लिए। लेकिन तभी यूनशी कह रही होती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से बेटर कोई दूसरा तरीका होगा। लेकिन तभी ये दोनों भी अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती हैं। फिर एक एक करके सारे ही हेवनली डाइटीज अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे कि यहाँ पर यह इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक काफी खास तरीके की फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट होने लगी थी। इतनी खतरनाक लेवल की फॉर्मेशन होती है कि ग्राउंड तक इसकी प्रेशर से फटने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में लाइट फैल रही होती है। फिर उसके बाद हमें खास तरीके का मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर एक्टिवेट होने लगा था। एक के बाद एक मैकेनिज्म जैसे ही जाकर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था, धीरे धीरे करके हमें एक ह्यूज फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। हालांकि यहाँ पर जैसे ही अपना एलेक्स इस चीज को देख रहा होता है तो फिर कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इन लोगों के नेचर के अंदर ही यह चीज ऐसी है। खैर कोई बात नहीं, ये बस यहाँ पर रेसिस्ट करने की कितनी कोशिश क्यों ना कर ली। इन द एंड हम सभी को पता है कि इनका क्या होएगा। पूरे
तरीके से जब यहाँ पर यह हेवन एंड स्काई टाइप की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है तो फिर हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा खतरनाक सा एक अजीब सा माउथ टाइप का स्टैचू, जिसके अंदर एक बॉल थी जो कि एक फायर बॉल नजर आ रही होती है। फिर उसके बाद वह उसको चार्ज करने लग जाता है और हमें यहाँ पर यह ह्यूज फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। एलेक्स जैसे ही यहाँ पर इस चीज को देखता है तो फिर वो तुरंत ही अपनी ऑल स्पिरिट ऑफ 10,000 डायग्राम को एक्टिवेट करता है, जिससे कि यहाँ पर खुद को और साथ ही को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही दूसरी तरफ इन लोगों ने अपनी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा तेजी के साथ में चार्ज करना शुरू कर दिया होता है। एलेक्स भी यहाँ पर उसे डायरेक्ट करता है, जबकि दोनों ही तरफ से पावर जब आपस में क्लैश होती है तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें देखने के लिए मिलता है। एलेक्स तो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इन्हीं की तरफ को देखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और एलेक्स का फेस देखकर साफ नजर आ रहा होता है कि उसे आज किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ में आया हुआ है। हालांकि यहाँ पर यह जो अपनी हेवन एंड स्काई नाम की जो टेक्निक थी उसके अंदर ये जो बोल होता है जिसे सारे के सारे लोग चार्ज कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली यह बैकलैश करता है, जिससे कि जितने भी हेवनली डाइटीज होते रुक चुके थे, क्योंकि अब वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एलेक्स के अटैक ने इनके अटैक को काफी ज्यादा आराम के साथ में सप्रेस कर दिया होता है। तभी यहाँ पर वो लड़कियां कहने लग जाती है सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ तब जब घटित हुआ, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर यह इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि यह यहाँ पर हमारी सेलेस्टियल रेस के साथ में इतना कुछ कर रहा है। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यह अभी भी सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज का जो डिजास्टर इन लोगों के लिए सामने आ चुका है इसको फेस करना वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा इन सभी के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे तभी यहाँ पर अपनी यशी इन सभी से कह रही होती है कि वह कभी भी इतना ज्यादा क्रूल नहीं था, लेकिन उसे ऐसा होना पड़ा, और यहाँ पर बता रही होती है कि उसके साथ में गलत भी हुआ है। हालांकि इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि यह जो अपनी हेवन एंड स्काई नाम की टेक्निक थी उसे वापस से कोई तो चार्ज करने लगा था। एंड गाइस यहाँ पर जैसे ही वापस से चार्ज होने लगी होती है सभी लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीद मिल चुकी होती है कि फाइनली जाकर ये लोग एक बार फिर से कुछ तो कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह यहाँ पर 6 बुद्धा की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि यह फॉर्मेशन अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही 6 एंसेस्टर की पावर आती है तो फिर एलेक्स भी इसे देख के कह रहा होता है कि तुम भले ही किसी भी चीज की पावर का इस्तेमाल करो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पर कहने लग जाती है कि हाँ, और मैं भी अपनी पावर को एक्सप्लोर करके देखती हूँ। और यह कहकर तुरंत ही जब से ही वह बोन मिरर का इस्तेमाल करती हुई यहाँ पर उसे स्काई की तरफ को हिट करती है तो हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड के बीच से होता है एलेक्स का पुराना दुश्मन गोश हुए, और काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहा था। पास में सबसे ज्यादा इसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। एलेक्स को एक हद तक टॉर्चर किया है इस बंदे ने भी, और एलेक्स इसे देखता है तो वापस से उसके खून में उबाल आने लग जाता है। जबकि यह फॉर्मेशन एलेक्स की तरफ को मल्टीपल अटैक्स करती है। एलेक्स फ्लाई करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, और हमें दिखाई जाती है एलेक्स की बॉडी के अंदर से इमोर्टल एनर्जीज भी बाहर निकल रही होती है। जबकि यहाँ पर यह जो बंदा था वह कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से स्ट्रांग हो जाओगे। जबकि एलेक्स की आंखों में हमें साफ हेड रेट नजर आ रहा होता है। एलेक्स उसकी तरफ देखकर कह रहा होता है कि तुम तो मुझसे बात करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो। और यह कहने के बाद तुरंत ही एलेक्स अब निकाल लेता है अपनी फेरी स्वर्ड को और उसे चार्ज करता है अपनी 3 मोर्टल एनर्जी के साथ में फिर आगे बढ़ता है। जबकि यह बंदा अपने पास में रखी उस डिवाइन बोतल को निकालता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सीफा को जनरेट करता है। लेकिन एलेक्स का एक ही अटैक काफी था, वह इसको देख रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड एलेक्स आ चुका होता है और पूरी की पूरी अपनी फेरी स्वर्ड उसकी छाती में उतार चुका था, जिसके अगले ही सेकंड उस बंदे की काफी ज्यादा पेनफुल तरीके से डेथ होती है। ये देखने के बाद तो यह पर सारी हेवनली डाइटीज काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं, और यहाँ पर यह जो इन्होंने हेवन एंड स्काई फॉर्मेशन बनाई होती है इस फॉर्मेशन को भी धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देख रहे थे, और यह बात साबित कर रही थी कि एलेक्स ही है, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। तभी